है। बहुत सारे लोगों के ध्यान में ये भी आता कि गुर्बत होती है। अभी मैं पढ़ रहा था, मैं आपको बताता हूँ कि आदमी पर लगन हो तो वो कामयाब हो ही जाता। ये केरला के थे, केरला में रहते थे। केरला में इनकी माँ विधवा हो गई, ये बच्चे थे। और गुर्बत का आलम ये था कि इनकी माँ ने इनको, जहाँ अनाथ बच्चे रहते हैं ना, अनाथ आश्रम बोलते हैं उसको, हिंदी में अनाथ आश्रम बोलते हैं, यानी यतीम खाना कह लो उसको, वहां पे छोड़ दिया। यतीम खाने में जिसको छोड़ा गया हो, सोचिए कि उसकी माँ कितनी गरीब होगी। लेकिन देखो उनके अंदर लगन थी और जज्बा था उनके अंदर पढ़ने का। मेरे जहन से नाम निकल रहा है इस वक्त उनका। तो वो पढ़े, तालीम हासिल की। किसी वक्त जाकर के बाजार में मजदूरी कर लेते, रक्षा चलाते, किसी तरीके से बहरहाल अपना गुजर बसर करते। किसी ने सर पे हाथ रखा तो वो फीस दे देता। यहां तक के जानते हो वो क्या बना पता है आपको? यूपीएससी इम्तिहान उन्होंने निकाला, यानी आईएएस बना और रैंकिंग आई 203 उनकी। 885 या लगभग 850 के दरमियान 203 या 201 रैंकिंग उनकी आई। अब सोचो जरा, एक माँ की मेहनत, माँ का जज्बा, माँ की लगन, और खुद उसने कितनी मेहनत की कि वो जिसको सर छुपाने को छत नहीं थी, जब डीएम की कुर्सी पे बैठता होगा तो माँ का सीना चौड़ा हो जाता होगा। माँ को फख्र होता होगा कि मौला तूने मुझे ऐसा बेटा दिया जिसने मेरे ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर कर दिया। और ये मैं ऐसी एक दो दास्तान नहीं बता रहा हूं। हर साल जब लिस्ट आती है ना, जो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उनमें एक दो दास्तान ऐसे गरीब बच्चों की होती है जो अपनी मेहनत लगन के बलबूते पे उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं। एक तो मुंबई के अंदर, मेरा नाम जहन से निकल रहा है, उनका शायद अनीस नाम है। मुंबई के अंदर उनके वालिद साहब कारी यूसुफ साहब ऑटो रिक्शा चलाते। जरा सोचिए, ऑटो रिक्शा जिसका बाप चलाता हो, सोचो वो कैसी पुअर फैमिली होगी, किस तरह से वो गरीब फैमिली का होगा। लेकिन वो कहता है, मैंने उनकी स्पीच भी सुनी, माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर हैं। कहते हैं कि उन्होंने अपनी स्पीच में बताया कि मेरे वालिद साहब मुझसे जब भी कहते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते कि बेटा बस तू ही मेरी आखिरी तमन्ना है, मैं जितना भी कमा रहा हूं बस तेरे लिए कमा रहा हूं, वरना मेरी हड्डियों में अब जान नहीं रही, मेरे जिस्म में ताकत नहीं रही। बेटा तू जो पढ़ना चाहता है पढ़ ले। यार माँ की मोहब्बत तो माँ की मोहब्बत है ही, बिलाशुबा माँ का मकाम बहुत बुलंद है। मगर मैं इस बात का शिकवा करूंगा कि हमारे जलसों में बाप का तस्करा कम होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हुजूर ने माँ के साथ बाप का तस्करा भी किया है। यकीनन माँ का मकाम ज्यादा है। पूछा गया हुजूर माँ का मकाम ज्यादा है या बाप का? फरमाया माँ का। कहा फिर माँ का। कहा हुजूर फिर माँ का। चौथे नंबर पे हुजूर ने फरमाया बाप का। मगर फरमाया ना, माँ के कदमों के नीचे अगर जन्नत है तो बाप भी जन्नत का दरवाजा है। यकीनन माँ की शफ़क़तों का कोई जवाब नहीं। माँ अपने बच्चे को 9 माह तक अपने शिकम में रखती है, अपना खूने जिगर पिलाती है। पैदाइश के बाद वो जिंदगी और मौत के मरहले से गुजरती है, तब जाकर के बच्चा पैदा होता है। उसकी कुर्बानियों का हक कोई अदा कैसे कर सकता है? कुरान में अल्लाह ताला ने मुताद्दिद जगहों पर, मुताद्दिद मकामात पर अपनी इबादत के फौरन बाद तस्करा फरमाया है माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक का। अल्लाह ने कहा है कि मेरी इबादत करो, उसके बाद फरमाया अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। तो यकीनन माँ का मर्तबा बहुत बुलंद है, बाप का मर्तबा बहुत बुलंद है। मगर मैं आपको यहाँ इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि माँ अगर अपने बेटे के लिए अपना जेवर बेचने का जज्बा रखती है, मुसल्ला बिछा करके पूरी रात दुआ करने का जज्बा रखती है, खुदा की बारगाह में दामन फैला करके फातिमा ज़हरा की चादर के वास्ते से अपने बेटों की कामयाबी की दुआएं करती है, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। तो इसी तरह बाप के अंदर भी ये जज्बा है कि उसकी रगों का अगर कोई लहू निचोड़ ले और ये कहे कि तेरा बेटा कामयाब होगा, तो बाप मुस्कुराते हुए अपने रगों का लहू दे देगा। अगर कोई कहे कि तुम्हें अपनी बॉडी का ये पार्ट देना पड़ेगा, अपना दिल देना पड़ेगा, अपनी किडनी देनी पड़ेगी, अपनी एक आंख देना पड़ेगी,
तो बाप अल्लाह ताला ने ऐसा 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 घना साया रखा है औलाद के सर पे कि बाप मुस्कुराते हुए औलाद के लिए ये सदमा भी कुर्बान कर लेगा, हर कुर्बानी से गुजर जाएगा। बाप भी मोहब्बत कम नहीं करता है, माँ की मोहब्बत का भी जवाब नहीं है और बाप की मोहब्बत का भी जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर। मैं बता रहा था कि मुंबई का वो बाप गरीब रक्षा ऑटो चलाता था। ऑटो चलाने वाला कहता है कि बेटा तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, मैं ये चाहता हूं कि तुम तालीम हासिल करो, पढ़ो। वो रात में दिन में डबल जॉब करता, थोड़ा बहुत सो लेता था। जानते हो वो ये बताते हुए, मैंने उनकी तकरीर सुनी है, शायद अनीस नाम है उनका, वो कहते हैं कि बताते हैं कि जब मैंने रिजल्ट देखा यूपीएससी का, जिसमें बच्चे आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, डीएम बनते हैं, कप्तान बनते हैं, बड़े बड़े विभाग मिलते हैं, गृह मंत्रालय में भी उनको बड़ी जिम्मेदारियां बनती हैं। इसी इम्तिहान को, ये इसी इम्तिहान को, बड़ा इम्तिहान है हमारे इंडिया का सबसे टॉप और सबसे कठिन इम्तिहान है। इसमें दिलो दिमाग जमा किया जाता है, बड़े काबिल तरीन जहनों को जमा किया जाता है, राजदूत बनाए जाते हैं, एम्बेसडर बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां चलाई जाती हैं, मुल्क को चलाते हैं, कंट्री को चलाते हैं। तो जानते हो वो अनीस नाम का, शायद अनीस नाम है उसका, वो कहता है कि मैंने अपने पापा को जब फोन किया और रिजल्ट देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी मिली और 100 नंबर के अंदर वो आया। कहता कुछ देर में खुशी में रोने लगा कि जो ख्वाब मेरे वालिद ने देखा था आज अल्लाह ने पूरा कर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए कहता कि मैंने जब अपने पापा को बताया कि पापा मैं कामयाब हो चुका हूं, तो कहते मेरे वालिद साहब इतने खुश हुए कि रोते रोते उनकी हिचकियां बन गई और कहा बेटा अब तो सीधा मेरे घर पे आ जा, मैं इस वक्त खुशी के इस मौके पर यह चाहता हूं कि सबसे पहले तेरे माथे को मैं चूम लूं। अल्लाह अकबर। अरे बेटा हो तो फिर ऐसा हो जो माँ बाप का नाम रोशन करे। अल्लाह अकबर। माँ बाप का अभी नीचे बता रहे थे नूरुद्दीन भाई, बड़ी खुशी हो रही थी मुझे कि 18 घंटे तक पढ़ना, यार आदमी मेहनत तो करे मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के खजानों में कमी नहीं है। उसने वादा किया है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारी राहों में मेहनत करता, अल्लाह कहता मैं उसके लिए रास्ते खोल देता हूं, मैं उसके लिए दरवाजे खोल देता हूं, मैं उसके लिए दरवाजे खोल देता हूं। अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख। जज्बा रखो मेहनत का, बच्चों को पढ़ाने का। सबसे कह रहा हूं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेहनत से बच्चों को पढ़ाने का जज्बा रखो और इंशाल्लाह ये मन बना के जाओ कि आज फैजान अशरफ कामयाब हुए हैं, इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा जब हमारी औलाद कामयाब होगी। बोलिए जोर से जरा इंशाल्लाह, और ऊंचा बोलिए इंशाल्लाह। अरे एक शेर मुझे याद आ रहा था, हाँ, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। नूरुद्दीन भाई सलामत रहे आप माशाल्लाह। एक बेटा प्रोफेसर बना तो दूसरा बेटा हाफिज कुरान बन गया और वो भी उम्र 14 साल है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद कौन है जो मामू जान भी है, सुभान अल्लाह। इनकी दस्तार भी बहुत छोटी उम्र में हुई थी। मैं कह रहा था, मुझे याद है हम राय शक्ति पे आया करते थे प्रोग्राम सुनने, तो मुझे याद है कि बहुत कम उम्र में दस्तार बंदी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और खुद भी कम उम्र में हाफिज हो गए थे और मुफ्ती आजम संभल का नवासा भी कम उम्र में हाफिज हो गया 14 साल की उम्र में। और माशाल्लाह जब इस उम्र, और हाफिज कुरान भी मजबूत है, जब अभी इल्म का ये हाल आलम है तो जवानी में इल्म का आलम क्या होगा। एक बेटा अल्लाह ने चाहा तो यूनिवर्सिटी संभालेगा और दूसरा बेटा खुदा ने चाहा तो दीनी तालीम के इदारे संभालेगा इंशाल्लाह। जोर से बोलिए इंशाल्लाह।